हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लिनिकल सेंट्रिक पर। आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया बीमारी के बारे में। मलेरिया एक पैरासाइट की वजह से होने वाली बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होती है और इसका फैलाने वाला कारक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो ये मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें क्या जांचें की जाती हैं, क्या इलाज दिया जाता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं आपको अगर सीवियर मलेरिया हो जाए तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया के लक्षणों के बारे में। तो आपको मलेरिया में देखा होगा कि कपकपी लगकर, तेज ठंड लगकर तेज बुखार आता है, तो फीवर विद चिल्स होता है और इसका मेन साइन है राइगर फीवर, जिसमें सबसे पहले आपको हॉट स्टेज आती है, यानी कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। फिर आपको कोल्ड स्टेज आती है, फिर बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और स्वेटिंग स्टेज आती है। तो ये 3 स्टेज होती है जिसे कॉम्बिनेशन में मिलाकर राइगर कहा जाता है। इसके अलावा इसमें हेड एक, नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, रैपिड ब्रीथिंग रेट, कफ, रैपिड हार्ट रेट और मसल पेन जैसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं मलेरिया के मरीजों में। और इसमें आदमी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि सीवियर फीवर आता है मलेरिया के मरीजों में। और अब बात करते हैं कैसे पता लगाया जाता है, कैसे कंफर्म किया जाता है कि आपको मलेरिया है या कोई और फीवर है, कोई और इन्फेक्शन है। तो इसके लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं, जिनमें कार्ड टेस्ट किया जाता है, यानी एक प्लास्टिक का जो कार्ड आता है, मलेरिया टेस्ट किट आता है, उससे भी आपको डिटेक्ट किया जा सकता है कि प्लाज्मोडियम है या नहीं बॉडी में। इसके अलावा सीरम टेस्ट यानी ब्लड सीरम टेस्ट में भी पता लगाया जा सकता है और सीबीसी टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें आरबीसी की काउंटिंग देखी जाती है, क्योंकि मलेरिया का जो मच्छर होता है वो आरबीसी को कम करता है, आरबीसी को किल करता है। जैसे आपने देखा होगा डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स कम होती है, वैसे मलेरिया में आरबीसी कम होती है। तो सीबीसी जांच में पता लग जाता है। कंफर्मेशन के लिए तीनों जांचें में से कोई भी एक जांच करवाई जा सकती है डॉक्टर्स के द्वारा। और अब बात करें इसके इलाज के बारे में, तो इसका इलाज कई तरह के कंपोनेंट्स पर डिपेंड होता है, जैसे आपकी एज पर, आपकी सीवियरिटी के आधार पर, आपको किस टाइप का मलेरिया हुआ है उसके आधार पर, और इसके अलावा आप कहीं प्रेग्नेंट हैं या मेल हैं, फीमेल हैं, उसके आधार पर अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और डोजेज कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या इसमें इलाज दिया जाता है। तो इसके लिए क्लोरोक्विन फॉस्फेट टेबलेट दी जाती हैं, जो सबसे मोस्टली यूज की जाने वाली टेबलेट हैं। लेकिन जिन लोगों में मलेरिया ज़्यादा फैलता है या फिर जिन एरिया में एपिडेमिक रूप से बहुत ज़्यादा मलेरिया बार बार होता है, रिकरेंट मलेरिया के देखने को मिलते हैं, उनमें रेसिस्टेंट हो जाते हैं क्लोरोक्विन के प्रति, तो उनमें एसीटी थेरेपी दी जाती है। एसीटी यानी आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें मेन जो कंपोनेंट है वो आर्टेसुनेट आता है। आर्टेसुनेट 60 mg के इंजेक्शन आते हैं, तो आपको 120 mg पर डे भी लगाया जा सकता है और 120 mg BD में भी लगाया जा सकता है। और बेसिकली एसीटी थेरेपी एक 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन है, यानी कॉम्बिनेशन थेरेपी है, जो उन मरीजों में दी जाती है जो क्विनिन के प्रति रेसिस्टेंट हो गए हैं, क्विनिन से ठीक नहीं हो रहे हैं, उनमें आर्टेसुनेट इंजेक्शन लगाया जाता है। और कुछ अदर ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स जैसे प्राइमाक्विन या क्विनिन भी आपने ली होगी या आपको कुछ सजेस्ट की होगी। और बात करें मलेरिया के टाइप्स के बारे में, तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है: मलेरिया वाइवेक्स, मलेरिया फैल्सिफेरस और मलेरिया ओवेल। तो ओवेल तो अभी पाया नहीं जाता है, ये भारत में कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन अभी फाल्सिफेरम और वाइवेक्स के केसेज आते हैं। तो जो आपको कार्ड से टेस्ट होता है, जो किट से टेस्ट होता है, उसमें दोनों लिखा हुआ है PV और PF, तो आपको उसमें डिटेक्ट हो जाता है कि आपको फाल्सिफेरम वाला मलेरिया है या वाइवेक्स वाला है। दोनों के लिए इलाज अलग अलग है, दोनों के लिए डोजेज ऑप्शन अलग अलग है, क्विनिन की डोज सेट की जाती है कौन से टाइप का है उसके हिसाब से। और बात करें बचाव के उपायों के बारे में, यानी किस तरह से आप मलेरिया जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी, यानी कहीं बाहर जाने से पहले कवर कर लें अपने हाथों को, घर पर भी कवर करके रखें, फुल स्लीव्स की शर्ट पहने, फुल स्लीव्स पैंट पहने, और सोते टाइम मॉस्किटो नेट का यूज़ करें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें, जो मोर्टीन या ऑल आउट वगैरह आते हैं उनका। और इसके अलावा कुछ क्रीम्स भी आती हैं जैसे ओडोमोस क्रीम, उनका आप यूज कर सकते हैं ताकि मच्छर आपको काटे नहीं, जिससे आपको मलेरिया जैसी पैरासाइटल बीमारियों से खतरा न रहे। और मलेरिया के केसेज उन एरियाओं में ज़्यादा मिलते हैं
जिनमें मच्छर ज़्यादा रहते हैं, जिनमें पानी भरा हुआ रहता है, स्लम्स एरिया जो गंदे इलाके हैं वहाँ मच्छर ज़्यादा रहते हैं। तो आपको बरसात के दिनों में स्पेशली सावधान रखने की ज़रूरत होती है। तो आपको पानी भरा नहीं रहने देना है, आपके घर के बाहर भी, घरों के ऊपर भी जो टूटे फूटे बर्तन हैं या टायर्स हैं उनमें पानी भरा नहीं रहने दें, ताकि मच्छर के लार्वा पैदा ना हो सकें। और टाइम टाइम पर आपको MLO, टेमीफोस या पायरेथ्रम स्प्रे करवाना चाहिए। ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल सकते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी कई तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे एंटी मलेरियल प्रोग्राम कहा जाता है, जिसमें लार्वा को ख़त्म किया जाता है। तो उनका प्रॉपर यूज़ करें और ऐसे प्रोग्रामों में भी साथ दें, ताकि मलेरिया को ज़्यादा फैलने से बचाया जा सकता है। और आशा करते हैं आपको अच्छी जानकारी मिली होगी मलेरिया के बारे में, इसके इलाज के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, बचाव के उपायों के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।